Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on refraction at curved surface. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. An air bubble in glass mu equal to दिया है 1.5 is situated at a distance of 3 cm from a spherical surface of diameter 10 centimeter as shown in figure. At what distance from the surface will be bubble appear if the surface is नंबर 1 है कॉन्वेक्स, नंबर 2 है कॉनकेव. तो विद्यार्थी ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स वाला सरफेस है, ये कॉनकेव वाला. दोनों दशाओं में इमेज कहां बनेगा ये आपको बताना है. यस, तो पहला कॉन्वेक्स वाला देख लिया जाए. तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है μ1 होता है जहां इंसिडेंट रे हो या जहां से रे जा रही हो. तो इस मीडियम से रे जा रही है तो ये हो जाएगा क्या, μ1 = 1.5. जिसमें जा रहा है वो हो जाएगा μ2. यस, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसलिए -3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोल से है. अब ये भी अपोजिट डायरेक्शन मेजर किया जाता है तो ये भी नेगेटिव लिखा जाएगा. अब रिफ्रैक्शन फार्मूला में जो है हम वैल्यू को पुट करते हैं. यस, तो μ2 = है 1/v माइनस μ1 है 1.5 अपॉन u हमको दिया है -3 इज इक्वल टू μ2 है 1 माइनस 1.5 अपॉन r है -5. इसे सॉल्व करना विद्यार्थी. तो 1/v इज इक्वल टू, इधर देखते हैं तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा. 0.5/5 दोनों नेगेटिव रहेगा, प्लस हो जाएगा. 10 से गुणा करेंगे तो 5/50 मतलब 1/10 आ रहा है. हाँ, इधर देखिए ये नेगेटिव ये भी प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 1.5/3. ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. या इसे 30 एलसीएम ले लेते हैं. 10 तिहाई 30, 3 हो गया, -3 दाम 3, 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है. ये हो जाएगा -12/30 या 1/v = आ रहा है -6 दूनी 12, 6 पंचे 30, -2/5. तो यहां से लिख सकते हैं v = है -5/2 या -2.5 सेंटीमीटर. माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये पोल से इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट में पड़ रहा है. यस, इसलिए माइनस आया है. तो पहले का सलूशन विद्यार्थी ये है. इमेज कहां बनेगा ये आपको पता चल गया. बी वाले के लिए देखते हैं. बी वाले में क्या चेंजिंग होगा. जहां से इंसिडेंट रे जा रहा है वो हो रहा है μ1, तो μ1 है 1.5 और μ2 जिसमें जा रहा है 1 हो गया. फिर u = है -3, लेकिन अब की बार r = है +5. ये चेंजिंग आया. अब की बार जो चेंजिंग आ रहा है r प्लस में हो रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं पोल से, तो ये प्लस में होगा. बस फार्मूले में रख देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो फार्मूला हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ये जो फार्मूला है दोनों के लिए एक ही है, तो यही रखते हैं. तो μ2 है 1/v फाइंड करना है, माइनस μ1 आपका है 1.5 अपॉन u है -3 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस μ1 1.5 अपॉन r. तो r है आपकी बार +5. इसे सॉल्व करना है विद्यार्थी.
तो यहां कैलकुलेशन देख लिया जाए, ये हो जाएगा 1/v माइनस, देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस हो गया 1.5/3 इज इक्वल टू, तो 1.5 निगेटिव वाला ज्यादा है तो हो जाएगा -1/10, मतलब यहां पे आ रहा 0.5/5 आ रहा है, 10 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे 5/50 हो जाएगा तो 1/10, लेकिन ये निगेटिव में रहेगा आपकी बार, यस, तो ये भी उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/10 और -1.5/3, ये 30 एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 10 तिहाई 30 -3 माइनस 3 दहा में 10 से प्रोडक्ट करेंगे 15 हो जाएगा, 15 3 18 -18/30, इसे और सरल कर सकते हैं, माइनस में 6 3 18 6 5 30 -3/5, तो v इक्वल टू आ रहा है -5/3 या -1.66 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर द गिवन सिचुएशन। तो विद्यार्थी ये फिगर आपको दिया हुआ है, यस, ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, और इस साइड और इस साइड ये जो है एयर है आपका, तो ये पैरेलल आ रही है और फिर यहां पर बेंड होके सब मिल रहे हैं, यस, तो यहां पर देखिए जिसमें से रे जा रही है वो μ1 होता है और वो एयर है तो उसका मान 1 है, और μ2 मीडियम वाला जिसमें जा रही है उसका मीडियम म्यू है, μ2 इक्वल टू म्यू हो जाएगा। यू मतलब ये रे पैरेलल आ रही है और इनफाइनाइट से आ रही है, तो यू इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये इधर से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, और इसका इमेज आपका यहां बन रहा है, यहां मतलब यहां से यहां तक 2r होगा। अब ये इंसिडेंट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो v इक्वल टू +2r होगा, और उसका रेडियस तो r है और ये भी इंसिडेंट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, इसलिए वो भी पॉजिटिव लेंगे हम लोग, यस। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, वो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बस ये वैल्यू ऊपर वाला पुट करना है सफाई से, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो μ2 के स्थान पर लिखेंगे μ/v, v इक्वल टू है +2r माइनस μ1 आपका 1 है अपान u है माइनस इनफाइनाइट, इज इक्वल टू μ2 है μ1 है 1/r, r तो r ही रखा जाएगा, वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव रखा जाएगा। तो म्यू आपको चाहिए, देखिए ये μ/2r हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हो गया, और ये μ-1/r, यस। तो यहां से r कैंसिल हो गया, तो तिर्यक प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 2μ - 2 इक्वल टू म्यू उधर आके घटा लीजिए आप, तो म्यू इक्वल टू कितना रहा है 2, ये रहा आपका आंसर विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, एन ऑब्जेक्ट O in glass mu equal to 1.5 is situated at a distance of 5 centimeter from a spherical surface of diameter 40 centimeter as shown in figure. Find the distance of the image from the surface. Yes. तो ये फिगर आपको दिया हुआ विद्यार्थी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, और ये डायमीटर है 40, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20, तो ये मान लेते हैं यहां कहीं आएगा। तो फिगर अगर बनाना तो नहीं है,
सब हमको पता है, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक यहां से नॉर्मल लेंगे, ये नॉर्मल जाएगा रेखा, और एक ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी। यस, तो ऑब्जेक्ट से जो जा रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये सीधे तो जाएगी नहीं, सीधे ना जाके नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी तो ये पीछे मिलाने पर यहां कहीं इसका इमेज बनना चाहिए। बनेगा कहां, अभी सॉल्व करने समय पता चल जाएगा कि वास्तव में यहां बनेगा कि नहीं। फिगर की सिचुएशन बता रही है कि इसका इमेज यहां कहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, जहां से इंसिडेंट रे जा रहा है वो μ1 होता है, 1.5 है। जिसमें जा रहा है वो एयर है तो उसका 1 है, दिया भी है। और यू ऑब्जेक्ट, ये आपका ये पोल है, तो इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भी पोल से इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट है तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू रिफ्रैक्शन फार्मूला में हम रखते हैं। चलिए पुट करते हैं। μ2 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, आपको फाइंड करना है, माइनस μ1 हो जाएगा 1.5 अपॉन u है -5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू μ2 1 - 1.5 अपॉन r दिया है -20 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करना है विद्यार्थी। तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये अगर 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो 15/50 हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 10 50, ऐसा कर दो। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 खत्म 0.5 अपॉन हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो 0.5 मतलब हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 40, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/10। तो 40 LCM ले लेंगे। ये तो यहां आएगा 1 10 4 40 4 3 12 -12, ये है। तो ये आ रहा है -11/40 आ रहा है। तो v इक्वल टू हो जाएगा -40/11, या इसे सॉल्व करेंगे -11 3 33, 11 छक्का 66, तो 40 आ जाएगा, 11 3 33, तो -3.63 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब ये पता चल गया होगा, ये पोल से यहां पे बनेगा। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 है, जबकि पोल से इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 3.63 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट है। यस, तो फिगर भी सही है, कैलकुलेशन से भी आपको समझा दिए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन फिगर। तो ये आपको फिगर विद्यार्थी दिया हुआ है, ये ग्लास स्फीयर है। यस, और इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ये एयर में है। यस, तो एयर में है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे लेते हैं, और एक रे ये रहेगा। इमेज बनाने के लिए 2 रे की आवश्यकता होती है। यस, अब ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो जाहिर नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। अब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, लड़के ये समझ नहीं पाते कि नॉर्मल इधर वाले नॉर्मल की ओर या इधर की वाले नॉर्मल की ओर। ये इंसिडेंट रे जिधर से नॉर्मल के साथ छोटा एंगल बनाता है, उधर से बेंड वाला केस लिया जाता है। इतना ध्यान देना है। तो ये सीधे तो जाएगा नहीं। यस, ये डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अब बेंड हो जाएगा तो बेंड कितना होगा ये मालूम नहीं, इसका इमेज कहां बनेगा ये तो पता लगने के बाद ही चलेगा। तो पहले अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, तब देखते हैं कि इमेज कहां बनेगा। बाकी तो सब चीज हमको पता है। तो सोल्यूशन में देखें, हमें गिवन क्या है, μ1 इक्वल टू 1, जिधर से लाइट जा रही है एयर है तो 1 हो गया। μ2 जिसमें जा रहा है 1.5 है, और ये हमारा पोल हो जाएगा। अगर ये पोल है
तो इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये -30 हो जाएगा। आर क्या है, इस पोल से सी जो पड़ रहा है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, इसीलिए आर इक्वल टू +10 आया। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला में ये वैल्यू को पुट करते हैं तो देखते हैं इमेज कहां बनता है। यस, μ2 आपका है 1.5 अपॉन वी आपको फाइंड करना है, माइनस μ1 ये है 1 अपॉन यू आपका है -30 इज इक्वल टू μ2 1.5 माइनस μ1 1 अपॉन आर है 10, इतना आया। तो 1.5 अपॉन वी माइनस माइनस +1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10 आ रहा है। 0.5 का मतलब 1/2 होता है तो इसे 1/20 हम लिख सकते हैं। यस, तो 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। यस, तो 20 तिहाई 60, 3 हो गया, 30 दूनी 60, 2 हो गया, बोलो 1/60 आ रहा है। यस, अब अगर प्रोडक्ट करते हैं देखिए तो ये 10 जो है दशमलव हटा देगा, 15 छक्का 90, तो v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आ रहा है। v प्लस आ रहा है, इसका मतलब पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इमेज बनेगा। और ये 10 है, ये 20 ही हुआ। 90 का मतलब ये बहुत दूर है, मान लेते हैं यहां पे जाएगा इमेज इसका, ये इमेज यहां बनेगा। लेकिन अब दिक्कत जो आ रही है, यहां देखिए यहां पे इमेज बन रहा है, तो मतलब यहां से ये 90 हो रहा है। ध्यान दे, यहां से ये 90 हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मीडियम में बनता तो ठीक था, लेकिन यहां पर आकर फिर मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो जाहिर है कि ये रियल इमेज नहीं है, तो ये वास्तव में हमारा आंसर नहीं है। अभी दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब यहां पे क्या होगा विद्यार्थी, तो अब ये पोल का नाम ले लेते हैं P डैश। अब यहां से फिर एक केस लगाना पड़ेगा, तो यहां से ये रे जाएगी। यस, अब जब रे जो है यहां से फिर आप बना सकते हैं क्या, नॉर्मल। ये नॉर्मल आपका हो जाएगा। जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये इमेज यहां कहीं बनाएगा। तो ठीक है, ये इमेज होना चाहिए। देखिए ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो इधर से दूर हटेगा तो यहां पे आपका इमेज बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये नहीं है, वो निकालना पड़ेगा कहां पे बनेगा। तो यहां हम कहेंगे आई डैश इमेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पोल P डैश। आई डैश इमेज P डैश के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे इन दिस केस बहुत अच्छा सवाल है विद्यार्थी। इन दिस केस में आप देखें μ1 इक्वल टू अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा 1.5, क्योंकि रे टेंसर से रेयर में जा रहा है। और μ2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यस, और यहां के लिए आर ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपकी बार -10 सेंटीमीटर, ये आर हो गया। और यू कौन होगा, यस, ये आपकी बार पोल P डैश से, P डैश से ये यू यही है, तो ये 90 हो गया यहां से यहां तक, ये 20 हो चुका है, तो 90 में से 20 के ये 70 हो जाएगा। वो भी +70 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। और वी के बारे में पता नहीं है, वो तो फाइंड करना है आपको। यस, तो फिर इसी फार्मूले में रखा जाए μ2। यहां से देख के μ2 है 1/v माइनस μ1 आपका है 1.5/u, u है आपका 70 इज इक्वल टू μ2
μ2 1 माइनस μ1 1.5 अपॉन आर है -10। तो यहां पे विद्यार्थी इसको सॉल्व करना है। तो यहां से देखा जाए 1 अपॉन v इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1.5 अपॉन 70, ये प्लस हो जाएगा। और यहां पे आप देखिए प्लस पहले से आएगा, 0.5 अपॉन 10 आएगा प्लस 0.5 अपॉन 10, इतना आ रहा है यहां पे। तो 1 अपॉन v इक्वल टू इसका 70 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1.5 और 10 70 70, तो 7 25 35 प्लस 3.5, तो यहां से आपका आ रहा है 5 अपॉन 70, तो यह 1 अपॉन 14, 5 1 5 24, ठीक है। तो v इक्वल टू आ रहा है 14 सेंटीमीटर। यस, तो v पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, तो पोल से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज आपका बनेगा विद्यार्थी। तो ये चीज है। तो बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी। यहां पे ये देखना था, ये आपका 90 तो आ गया आंसर, लेकिन 90 फिर एयर में चला गया। इसी मीडियम में होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब मीडियम चेंज हो गया तो वो हमारा रियल इमेज नहीं हो सकता। तो वो जो आई डैश जो है ओ के लिए वर्चुअल इमेज है, यस, लेकिन आई डैश इस पोल के लिए वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो जिसका इमेज आपका यहां पे आया है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। एयर बबूल इनसाइड ए ग्लास बॉल एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस, फाइंड द apparent डेप्थ ऑफ एयर बबूल एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो यस विद्यार्थी, यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपका एयर बबूल है और ऑब्जर्वर यहां है। तो विद्यार्थी यहां पे एयर बबूल है और ये जो है ऑब्जर्वर को कहां दिखेगा यही चीज बताना है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आपको मिलेगा। तो यहां कहीं मिलेगा तो ये सी ये होगा। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से रे यहां पे आपको लेना होगा। तो यस, इस आधार पर देखा जाए μ1 क्या है। μ1 मतलब जिसमें से रे जा रही है, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, तो ये हमारा μ1 हो जाएगा। μ2 जिसमें जा रहा है वो एयर है, तो μ2 इक्वल टू 1 हो गया। यू जो कि पोल से, ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसीलिए -4 सेंटीमीटर है। यस, और आर देखिए, ये पोल से ये वाला डिस्टेंस है, तो पोल से हम इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, जबकि ये इधर की ओर होगा इंसिडेंट डायरेक्शन, तो अपोजिट होने की वजह से ये माइनस आया, -10 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थी अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, पता ही चल जाएगा कि इमेज कहां बनेगा। तो ये कर्व सरफेस है, तो इसलिए जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला लगेगा, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, भले यहां एपरेंट डेप्थ की बात कर रहा हो। अब वैल्यू को रखते हैं। μ2 आपका है 1 अपॉन v माइनस μ1 है 1.5 अपॉन u है -4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू μ2 1 माइनस μ1 1.5 अपॉन r है -10 सेंटीमीटर, इतना है। तो 1 अपॉन v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहां 1 अगर घट गया तो आएगा 0.5 अपॉन 10, 0.5 मतलब हाफ होता है, तो इसे 1 अपॉन 20 भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव रहेगा, खत्म हो जाएगा। यस, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1.5 अपॉन 4। तो यहां पे 20 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां आएगा 1 माइनस 4 25 20 15 25 75 7.5 आ रहा है यहां पे, तो ये हो जाएगा -6.5 अपॉन 20। तो v इक्वल टू हो जाएगा -20 अपॉन 6.5।
इतना आ रहा है, या -200/65। यहां देखिए, तो 5 से सरल करते हैं तो हो जाएगा 5 चौक 20 -40/13 बचे 65। तो ये यहां से आ रहा है -13×3=39। 0.0 करके कुछ आएगा, आपको एक गिनती मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका इमेज विद्यार्थी यहां कहीं बनेगा। विद्यार्थी इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।